डिसीजन मेकिंग व्हाइल चूजिंग स्ट्रिप। जैसे होता क्या है ना, जब हमारा रीजन डिफाइन होता है और वहां पर लिमिट के बारे में तो पता नहीं होता, सिर्फ रीजन डिफाइन कर देते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, स्ट्रिप कट करते हैं लिमिट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब वो स्ट्रिप हमें हॉरिजॉन्टल लेना है कि वर्टिकल लेना है, इनके बारे में थोड़ा सा सोचना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जहां जहां से कार्नर आएंगे वहां वहां से हमारा नंबर ऑफ इंटीग्रेशन जो है बढ़ते चले जाएंगे, जिससे हमें उस इंटीग्रल को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आज हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इन कार्नर्स को, या जहां पे हमारी स्ट्रिप टूट जा रही है, हम इनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि ये सब ना आए, ठीक है। आइए देखते हैं आखिरकार कैसे। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास कोई रीजन है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई रीजन है, ठीक है। ये कोई एक रीजन है, हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से गया, मान लीजिए ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। अब मान लीजिए इस रीजन में हमको जो है क्या करना है, मल्टीपल इंटीग्रल फाइंड करना है। मल्टीपल क्या, डबल इंटीग्रल सपोज करिए इस रीजन में फाइंड करना है। तो आप ध्यान से अगर देखें जो है, जो कार्नर्स हैं वो एक यहां पे हैं, एक यहां पे, ये कार्नर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिप कट करेंगे। वो या तो वर्टिकल हो सकता है या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। आप इस स्ट्रिप को चाहे वर्टिकल जो है यहां से लेकर यहां तक मूव कराएं, या आप सेम स्ट्रिप को सेम फंक्शन के रीजन में, ध्यान देना आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करना, ये जो बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करिए वही रीजन फिर से हमने बना दिया, ये है, ठीक है, ये वही सेम फिगर है, वही है। अब ये रीजन वही आर हमारे पास दिया गया है, ठीक। आप यहां पर चाहे हॉरिजॉन्टल कट कर लें, डाउन से अप मूव करा लें, या आप वर्टिकल कर लें, लेफ्ट टू राइट मूव करा लें। देखेंगे बीच में कहीं भी कार्नर नहीं मिल रहे। कार्नर कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे हमारा जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है वो दिए हुए रीजन में, दिए हुए डोमेन में, रीजन नहीं डोमेन में, जैसे सिंपल हम डिफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, मतलब स्मूथ ग्राफ आने चाहिए। जहां भी कार्नर्स आते हैं, यहाँ जहां पर हमारा रीजन मतलब अलग होता है, वहां से हम जो है अपने लिमिट को तोड़ के फिर से एक नया इंटीग्रेशन जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप चाहे हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल मूव करा लें, चाहे लेफ्ट टू राइट मूव कराएं, चाहे अप टू डाउन मूव कराएं, कहीं पर भी कार्नर नहीं आ रहे हैं। तो जब हमें ऐसे रीजन मिलेंगे जो है, ये हमारा केस फर्स्ट है, जब हमें ऐसे रीजन मिलेंगे वहां पर हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल कट कर लें चाहे वर्टिकल कट कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन ध्यान देना, हम केस 2 की अगर बात करें, ठीक है, केस 2 की अगर बात करें, सपोज करिए ये हमारा रीजन है एक्स वाई, सेम टाइप का ग्राफ हम यहां पर एक और ले रहे हैं, एक्स वाई, ठीक है। इसे ध्यान से देखना। सपोज करिए ये दो पैराबोला के बीच में जो है बाउंड है, एक पैराबोला ये हमारा है, दूसरा पैराबोला कोई दूसरा पैराबोला जिसका मतलब वर्टिसेस ओरिजिन पे नहीं लाई कर रहे हैं, ये है। सपोज करिए ये दो पैराबोला के बीच में ये हमारा रीजन क्या है, बाउंड है, ये हमारा रीजन बाउंड है, ठीक है। ये सेम वही फिगर हम यहां पर भी ले रहे हैं, ठीक है। आप पहले वाले फिगर में जब हम बात किए तो वहां पर देखे होंगे कोई कार्नर पॉइंट नहीं था, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं था। अब यहां पर देखिए सेम रीजन है, ठीक, ध्यान देना। अब यहां पर अगर हम आपसे पूछे जो है कि आप कौन सा स्ट्रिप कट करना चाहते हैं, मतलब आप अपना जो स्ट्रिप है वर्टिकल कट करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल कट करना चाहते हैं, तो भैया आपकी इच्छा, आप कट कर लीजिए। मान लीजिए आप यहां पर वर्टिकल कट कर लेंगे, ये आपकी वर्टिकल स्ट्रिप हो गई। मान लीजिए यहां पर आपने हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ध्यान देना, वर्टिकल कट किए, आप यहां से जब इसको मूव कराएंगे यहां पर लेकर पहुंचेंगे। सपोज करिए स्ट्रिप यहां पे आ गई, ध्यान से सुनना, ये स्ट्रिप सपोज करिए जो है यहां पर आ गया, तो बताइए क्या ये स्ट्रिप अब इसके बाद इसके आगे मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। रीजन तो यहां पर भी है भैया, अगर कंप्लीट रीजन का हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमारा स्ट्रिप यहां पर आना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारा स्ट्रिप यहां पर नहीं है ना तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। अब भाई बताइए, आप अगर वर्टिकल कट कर लिए हैं तो कैसे इसको आगे मूव कराएंगे? क्या मूव करा सकते हैं? नहीं मूव करा पाएंगे यार, ये स्ट्रिप अब यहां से टूट जाएगी। टूटने का मतलब क्या है कि यहां पर ये टूटकर एक अलग स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां पर हमारा ये स्ट्रिप टूटकर एक अलग पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर हमारा स्ट्रिप क्या हो गया? ब्रेक हो गया। स्ट्रिप क्या हो गया?
ब्रेक हो गया। हम कहना क्या चाहते हैं, आप लास्ट तक देखिए, आपको जो है इसका कंक्लूजन मिल जाएगा और मल्टीपल इंटीग्रल सॉल्व करने में ये बहुत ज्यादा आपका हेल्प करने वाला है। ठीक है, यहां पर हमारा स्ट्रिप ब्रेक हो गया, लेकिन आप हमें बताएं क्या यहां कहीं पर भी हमें बीच में इस कंप्लीट रीजन को कवर करने में, यहां ये देखिए स्ट्रिप हमने वर्टिकल कट किया है, यहां से स्टार्ट किए चलना, यहां से जाते जाते इस पॉइंट तक आएगा, तो आप बताइए क्या इनके बीच में कोई कार्नर आया, मतलब कोई नुकीला पॉइंट मिला, चोन मिला, कोन मिला, कुछ मिला? नहीं मिला ना। तो इसका मतलब यहां पर तो कोन नहीं है, लेकिन ध्यान देना यहां पर स्ट्रिप हमारी ब्रेक तो हो गई है, ठीक, लेकिन कार्नर नहीं है, कार्नर नहीं है, ठीक, कार्नर नहीं। तो लेकिन हाँ, अब यहां पर आइए, कंक्लूजन अभी निकलेगा। ठीक है, यहां पर आइए, अब आप इस स्ट्रिप को मान लीजिए यहां से स्टार्ट किए, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, देखने में अटपटास लग रहा है, ये हमारा स्ट्रिप है, ठीक। मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट किए थे, इसको मूव कराना ऊपर तक ले गए, ठीक है, ये स्ट्रिप जाती गई, ये पहुंच गई यहां पर, यहां से स्टार्ट हुई थी, ठीक। तो बताइए स्ट्रिप जब हमारा यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक गया, तो बताइए क्या कहीं पर हमारा स्ट्रिप ब्रेक हुआ? नहीं। क्या कहीं पर हमारे स्ट्रिप को कार्नर मिले? नहीं। तो ध्यान देना यहां पर कि हमें यहां पर ध्यान देना, नो ब्रेक, ब्रेक मतलब टूटा नहीं है, और नो कार्नर, ठीक, नो ब्रेक नो कार्नर। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसका कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, आइए केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 ध्यान देना यहां पर, सपोज करिए ये हमारे पास कोई ट्रेपेजियम है, ऐसा हम एग्जांपल में ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, रीजन है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ध्यान देना यहां पर सेम फिगर हम यहां पर भी बना रहे हैं। ठीक, सेम। अब भाई साहब किसी की इच्छा होगी, भैया चलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट कर लेते हैं, ठीक। कोई कहेंगे नहीं चलिए वर्टिकल कट कर लेते हैं। तो आप देखें, जब अगर आप वर्टिकल कट कर लिए हैं, आप जब यहां से मूव करना चालू करेंगे यहां से, ठीक, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, ये कार्नर है। कार्नर का मतलब क्या है, उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है यार। अरे भाई उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, और आपको पता है कि आप इंटीग्रेशन उसी फंक्शन का कर सकते हैं जो क्या होता है कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर होता है। बात हमारे ध्यान से सुनना, आज एकदम कंक्लूजन वाली बात करेंगे। हमारा फंक्शन जो है इंटीग्रेट कहां होता है यार, हम हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन नोट डाउन करो, नोट डाउन, नोट डाउन, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। आप इंटीग्रेशन करते किसका है, इंटीग्रैंड का। वो होता क्या है, किसी हमारे प्रिमिटिव फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, उस डेरिवेटिव का आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो भाई साहब ये कार्नर पॉइंट है, इस पे तो जो है हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, तो आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पर देखिए इसका स्लोप जो है, इस पॉइंट के आप राइट जाने की कोशिश करिए, स्लोप क्या है इसका, 0 है, मतलब इसका राइट डेरिवेटिव 0 है। और लेफ्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे ना, लेफ्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे आप तो कुछ फाइनाइट स्लोप है, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के इक्वल है ही नहीं, उस पॉइंट पे हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो भाई साहब आप वहां इंटीग्रेशन कैसे कर दिए? इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज द 100% ट्रू। तो बी केयरफुल एंड डू केयरफुल हियर, यू कांट बी इंटीग्रेट बिकॉज दिस पॉइंट इज द not differentiable point, here function is not differentiable. So remember, जब भी आप स्ट्रिप कट करेंगे, जितने कार्नर आएंगे वहां से हमारा लिमिट टूटेगा, वहां से फिर से हम एक नई लिमिट स्टार्ट करेंगे और फंक्शन को नया इंटीग्रेशन का मोड़ देंगे। सपोज करिए जैसे हम इसी एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारी लाइन थी y इक्वल टू बी, और ये कोई हमारा लाइन था y इक्वल टू ए, और ये कोई हमारा यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारी x की वैल्यू कुछ समथिंग करके c1 थी, यहां पर कोई c2 था, यहां पर कोई c3 था, यहां पर कोई c4 था।
आप देखेंगे ना, जब आप इसमें इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो उस समय इस लिमिट से लेके यहां तक एक अलग इंटीग्रेशन, फिर इस लिमिट से लेके यहां तक एक अलग इंटीग्रेशन, फिर इस लिमिट से लेके यहां तक एक अलग इंटीग्रेशन। देखेंगे कि एक ही इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको तीन तीन इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये बीच बीच में जो कॉर्नर्स आ जा रहे हैं, जहां पे हमारी स्ट्रिप जाके रुक रही है, वहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है कि जिसके कारण हम उसको उसमें इंक्लूड कर ले, इंक्लूड ही नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर ये जो है ये टूट जाता है और हमारा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट करने का मतलब ये है कि बहुत सारे इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ते हैं और हमारा समय जो है बर्बाद होता है यार। और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समय बर्बाद करना ही सबसे बड़ी कमी है, जो कि मैं खुद ही झेला हूं और आज यहां पे पढ़ा हूं। ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये हमारा क्या करना है कि कॉर्नर्स को हमें अवॉइड करना है। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमें मल्टीपल कॉर्नर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? मल्टीपल कॉर्नर। कॉर्नर चाहे एक मिले चाहे मल्टीपल मिले, अगर बीच में लिमिट के इंड टू इंड लिमिट के बीच में अगर कॉर्नर मिल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपने स्ट्रिप का डायरेक्शन मोड़ें और देखें क्या वहां पर कम कॉर्नर मिल रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम अपने स्ट्रिप को कट कर लेंगे। और बोलिए क्या यहां से यहां तक चलने में कहीं पर हमारा स्ट्रिप टूटा हुआ है? नहीं टूटा हुआ है। नो ब्रेक, नो ब्रेक। ठीक, यहां पर आप देखिए, यहां पर यार जब आप लोग नीचे से लेके यहां से लेके, ये हमारा रीजन है, ये हमारा रीजन है, यहां से लेके आप जब ऊपर तक इसको मूवमेंट कराएंगे, बताइए क्या इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लेके इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में कहीं भी कॉर्नर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है।